जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी आप लोग कैसे करें ताकि आप बहुत ही अच्छे अंक अचीव कर पाएं। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, और अगर आप लोग ये सारे तरीके अप्लाई करते हैं अपनी स्टडी के साथ तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, बिल्कुल एकदम A to Z पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप लोग समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आप नवंबर से स्टडी करते हैं तो आपके पास टाइम कितना है, और इन बचे हुए समय में, ठीक है, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए बोर्ड परीक्षा से पहले, तो आप उसमें कैसे क्या परफॉर्मेंस करेंगे, क्या अच्छा आप कर पाएंगे, क्या आप टॉपर अभी भी बन सकते हैं या आप नहीं बन सकते, या सभी विषयों को आप लोग कैसे तैयार करेंगे, कितने घंटे प्रतिदिन आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल यार आप लोग लास्ट तक बन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले यार आपको ध्यान देना पड़ेगा ना कि नवंबर से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपका अपना एक गोल होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज होती है यार ना, तो अगर आप उसमें जैसे कोई चीज आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो वहां पर आपका एक लक्ष्य जरूर होता है, ठीक है। जैसे हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको करा रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे यहां पर इतने परसेंटेज चाहिए। अब किसी बच्चे का हो सकता है 80% चाहिए, किसी का 85 हो, किसी का 90, किसी का 95, या कोई 95 प्लस भी लाना चाहता हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आप कितना परसेंटेज लाना चाहते हैं, आपका गोल कितना है, ठीक है। अपना लक्ष्य जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको पास होने के लिए पढ़ाई नहीं करनी यार। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार, देखिए पास होने के लिए तो आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे तो आप वैसे भी पास हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपर बनना एक अलग बात है, पास होना अलग बात है। पास होने के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं करेंगे, तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन यार पास होने से आपकी क्या ही गिनती होगी कहीं पर, है ना। तो इसलिए आपका जो टारगेट है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कम से कम आपको 80% के ऊपर का लक्ष्य बनाना है, ठीक है। पास होने का बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। टॉपर देखिए कहीं अलग दुनिया से नहीं आते हैं, आपके हमारे बीच से रहते हैं, और यही सारी चीजें वो भी पढ़ते हैं। आपके सामने जो बुक्स हैं वही सारी चीजें उनके पास भी होती हैं, बस वो कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं, कुछ उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है जिसके कारण वो टॉप करते हैं। तो आपको भी वो चीजें करनी है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि अपना एक गोल आपको सेट कर लेना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपके सामने मोबाइल है जिससे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहां पर यार इस मोबाइल का आप लोग 3 महीने के लिए, मात्र आपको 3 महीने के लिए एक अच्छा उपयोग करना, मैं वो आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, आप इंस्टाग्राम, ठीक है, जो आप इसमें रील्स वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो जो होती है ना, इसके बाद फेसबुक में आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो जाती रहती हैं। व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इसमें आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं काफ़ी सारे। इस समय में आप समझ सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है, स्टेटस वगैरह आप लगाते हैं, एक दूसरे का देखते हैं, ऐसा करके। तो ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी आप देखिए, शॉर्ट आ गया है तो आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये सोशल मीडिया है ना, तो इसको आप लोग सिर्फ और सिर्फ यार 3 महीने, ठीक है, मात्र नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी में तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो सिर्फ और 3 महीने के लिए ना आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब यही है। अगर आप अचानक से पूरा डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा टाइम कम देना है। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि अगर आप सोचें तो डेली का आप कितना समय इसमें जो है गवा देते होंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोग अगर बचाकर वही चीज़ फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई पर, तो 3 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो सिर्फ 3 महीने के लिए आप लोग इनको एकदम कसम खाकर ये सारी चीज़ें छोड़ देना है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद करते हैं, आप लोग सोच नहीं पाते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं। तो सोशल मीडिया से आपको दूरी अब बना लेना है सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी गर्मियां पड़ी हैं, आप आराम से चला सकते हैं, ठीक है। वो आपका आगे का जो है लक्ष्य अलग होगा।
तो ये हमारा हुआ। इसके बाद देखिए मैंने बताया कि आपके पास टाइम कितना बचा है, एक एक चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, सारी चीज़ों को समझेंगे, बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहेगा बस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर टाइम की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पर नवंबर से हम बता रहे हैं आपको, नवंबर से पढ़कर, ठीक है। तो नवंबर हो गया आपके पास, उसके बाद आपका दिसंबर हो गया, फिर आपका जनवरी। देखिए यहाँ पर नवंबर से बात करेंगे तो यहाँ पर 3 महीने हमारे पास टाइम है। अब इन 3 महीनों में ये 5 सब्जेक्ट, जैसे 12th की बात करें हम लोग, 12th की अगर बात करें तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर साइंस साइड से हैं आप लोग, ठीक है। और अगर बायोलॉजी नहीं तो आपका मैथ होगा, अगर मैथ से होंगे तो ये 5 सब्जेक्ट है। अगर आप आर्ट से हैं तो भी आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर सिर्फ 3 महीने में ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो भी हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका फरवरी में यार एग्जाम होगा, 100% होगा। चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो यूपी में तो आपका फरवरी में एग्जाम होना ही होना है। बिहार बोर्ड से हैं तो अभी आपका एग्जाम जो है फरवरी में होगा। एमपी बोर्ड से हैं तो आपका फरवरी लास्ट वीक में, यानी कि मार्च में आपका शुरुआत हो जाती है फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। तो ये आप लोग अपने माइंड में बैठाकर चलिए। तो हमारे पास टाइम ओनली 3 मंथ्स, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 30 या 31 दिनों का महीना मान लीजिए, तो आपके पास लगभग 90 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और बोर्ड परीक्षा इसमें आपको देना है 90 दिनों के बाद। तो इन बचे हुए 3 से 4 महीनों में, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें फरवरी तक की, तो बचे हुए 4 महीने में से 3 महीने मेन आपके होंगे। और इन 3 महीनों में पूरा सिलेबस आपको पहले तो खत्म करना है, ठीक है। सिलेबस तो वैसे मैं आपसे कहूँ तो आपको दिसंबर में ही पूरा समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि दिसंबर तक में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तभी आप लोग आगे की चीज़ें कर पाएंगे। जैसे कि आपका रिवीजन हो गया, आपका एनसीईआरटी का जो रिवीजन होता है, अदर बुक से आप करते हैं, क्वेश्चन बैंक जो आप लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग तभी कर पाएंगे जब ये दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट और कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, मैंने यहाँ पर बताया कि लास्ट के आपको 2 मंथ अलग से निकाल के चलने हैं। मतलब आप अगर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो जैसे आपका जो एग्जाम है फरवरी में होगा, फरवरी में मान लीजिए आपका 2nd वीक 3rd वीक से स्टार्ट हो सकता है, तो उसमें आपके पास जनवरी और फरवरी का कुछ टाइम ये बचेगा। तो इसलिए लास्ट के 2 महीने में आप लोग, मतलब 2 महीने ही बोल सकते हैं आप लोग उसको, तो उनमें आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे और उसमें क्या क्या करना है वो समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने देखिए आपको सभी छात्रों को अच्छे से ध्यान देना है। मैंने बताया कि नवंबर लास्ट तक अपना पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर ले, अगर आप ये नहीं कर पाते तो दिसंबर तक तो कर ही लेना है, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर मैंने बताया कि दिसंबर में जैसे ही आपका रिवीजन स्टार्ट होता है, मतलब जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन में आपको पिछले वर्षों के पेपर, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, बाकी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह रखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमारे पास ये देखिए कितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर सारे के सारे 2023 के भी हैं, यहाँ पर देखिए हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपके 22 के भी हैं, देखिए रसायन विज्ञान हो गया, इसके बाद इंग्लिश हो गया, 22 के भी हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर। तो इन सभी का मैं देखिए आपको कराऊंगा यहाँ पर क्या, पूरा सोल्यूशन, ठीक है। ये देखिए 2022-23 हो गया और बाकी के भी है प्रीवियस ईयर की, तो उनका मैं आपको देखिए कराऊंगा सोल्यूशन। तो जब ये आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान देना। और मॉडल पेपर की बात करें तो ये बच्चों आपके बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यूपी बोर्ड पर, तो यूपीएमएसपी पर जाकर आप वहां से जो है इनको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का अब बहुविकल्पीय प्रश्न का सीरीज मैं लाने वाला हूँ, चाहे आपका हिंदी हो, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उन पर मैं आपको अब एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे कि पढ़ाई के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, अब है ना। जैसे ही आप लोग ये सारी चीज़ों से सोशल मीडिया वगैरह से दूरी बना लेंगे तो आपका टाइम बचेगा, तो वो टाइम आप लोग एक टाइम टेबल के अनुसार यूज करिए। जैसे कि यहाँ पर याद करने वाले विषयों को कब करना है, उसके बाद आपको गणित या फिजिक्स के जो क्वेश्चन है उनको कब सॉल्व करना है, ये रिवीजन कब करना है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि गणित के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका न्यूमेरिकल आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है, दोपहर का टाइम या आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करिए। मैं मतलब यहाँ पर यही आपसे कहना चाहूँगा कि जो याद करने वाली चीज़ें होती है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है आपका कि आपको सुबह के टाइम जो है याद करना
करना चाहिए, ठीक है। याद करने वाले विषयों को आपको 30-30 मिनट का टाइम देना है, लेकिन आप मॉर्निंग में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना आपको अच्छे से करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो आपका दोपहर का टाइम होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग दोपहर के टाइम पर अपना मतलब एक टाइम फिक्स करना है। अभी हर एक बच्चे का टाइम अलग अलग होता है, उसके अनुसार आप अपना टाइम फिक्स करिए और उसी के अनुसार आगे की स्टडी करिए। अपना एक टाइम टेबल बनाकर आप लोग अच्छे से रख लीजिए, फिर आपको अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट 2 मंथ में मैंने बताया जो आपको यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि आपको रिवीजन के लिए टाइम जरूर निकालना है, क्योंकि आप लास्ट में अगर देखेंगे तो हर एक सब्जेक्ट की पूरी बुक नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए रिवीजन जब आप तभी कर पाएंगे जब आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपको जब भी पढ़ाई करने आप लोग बैठें तो उसमें सबसे पहले आपको इस बार इस तरीके से पढ़ना है कि आप इस लास्ट बार पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपको एग्जाम कल ही देना है, ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तभी बेहतरीन तैयारी हो पाती है। तो इसलिए और रिवीजन में बच्चों यहाँ पर आपको NCERT रिवीजन आपको देखिए NCERT बुक्स में आपको कराऊंगा, ठीक है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यू मॉडल पेपर का सोल्यूशन देखिए मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा, जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे। तो इन क्वेश्चन पेपर की मैं आपको कॉपी लिख कर दिखाने वाला हूँ, मतलब कि इनकी सभी की मैं पूरा सोल्यूशन लिखा लूंगा अपने से, मतलब तैयार कराऊंगा। फिर उसके अनुसार आपको पूरा दिखाऊंगा कि मतलब आपको कैसे करना है, किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, वह सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको करना ही है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको लास्ट में करनी है और वो आपका जनवरी में ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सभी विषयों पर आपको एकाग्रता बना के रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा विषय अच्छा चल रहा है, कौन सा विषय कमजोर है। जब आपको ये पता होगा तभी आप एकाग्रता जो है अपनी बना पाएंगे। जैसे कि आपका हिंदी है, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपका जैसे फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें 30-30 नंबर का तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, 70 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर होगा। अब इसमें आपको काफी सारे बच्चों को क्या होता है कि किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी है, तो मतलब कोई ना कोई विषय तो आपका अच्छा होगा ही, और कोई विषय ऐसा भी होगा जो आपका थोड़ा सा वीक होगा। तो जो अच्छा है उसको तो फोकस करना ही है, लेकिन जिसमें थोड़ा सा आपको वीक लगता है उसको बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ना है आपको, ठीक है। तो एकाग्रता तभी बन पाएगी जब आप अपना टाइम अच्छे से उसमें स्पेंड करेंगे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना टाइम जो है उसमें बचा के लगाएंगे। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको आप जरूर फोकस करिएगा और आपका बहुत ही अच्छा परसेंटेज आने वाला है अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।